तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 10th के साइंस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में। बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारा मानव नेत्र है यानी ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र। तो मानव नेत्र के बारे में हम डिटेल के साथ आज चर्चा करने वाले हैं। तो मानव नेत्र होता क्या है। जो हमारा है देखिए मानव नेत्र है, ये क्या हमारा पुतली है। इसमें क्या है, ये हमारा देखिए क्या हो रहा है, ये सिकुड़ रही है और बंद हो रही है। इसी से ये क्या हो रही है, हमारी सिकुड़ रही है और बंद हो रही है। और इसी से क्या होता है, जब प्रकाश पड़ेगा क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। और जब प्रकाश क्या होगा, नहीं रहेगा तो क्या होगा, फैल जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मानव नेत्र। और यहाँ पर देखिए जो मानव नेत्र है, इसमें क्या होता है, कोई वस्तु है, जो कोई वस्तु से क्या, किसी वस्तु से क्या होती है, प्रकाश आती है तो क्या होगी, नेत्र लेंस पर टकराती है। उसके बाद क्या पता है, यहाँ पर प्रतिबिंब इसका बनता है। और जब नज़दीक रहता क्या होगा, ये हमारा क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और जब दूर होता है क्या होता है, हमारा ये जो क्या होता है, नेत्र लेंस क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं। तो आइए एक एक करके इन सब के बारे में, ये क्या हमारा लेंस है, जो इसके नेत्र के जितने भी पार्ट हैं उनके बारे में आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं नेत्र में दृढ़ पटल। तो दृढ़ पटल हमारा होता क्या है, ये हमारा दृढ़ पटल है। तो सबसे पहले हम दृढ़ पटल के बारे में जानते हैं। यह हमारे आँख का क्या है, एक अपारदर्शी भाग है। ये क्या है, ये बाहरी भाग है। ये जो हमारा दृढ़ पटल है, ये क्या है, हमारी आँख। जो हमारी आँख क्या है, एक अपारदर्शी श्वेत पटल से ढकी रहती है। जो हमारी आँख क्या है, एक अपारदर्शी क्या है, श्वेत पटल है, जिससे क्या होती है, सफ़ेद रंग का पटल है, जिसे क्या कहते हैं, दृढ़ पटल हम कहते हैं। तो हमारी आँख, हमारी आँख एक एक करके हमारा क्या बाहर का क्या दृढ़ पटल है। तो जो हमारा क्या बाहरी भाग है, ये हमारा क्या है, दृढ़ पटल है। जो हमारा बाहरी भाग है इसी को क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। हमारी आँखा, आँखा है कि आँख है, हमारी आँख एक अपारदर्शी, एक अपारदर्शी, हमारी आँख एक अपारदर्शी श्वेत पटल से, श्वेत पटल से ढकी रहती है। क्या होती है, एक श्वेत पटल से क्या होती है, ढकी रहती है, जिसे दृढ़, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं, सेलरोटिक पटल कहते हैं। जो हमारी क्या है, यहाँ की क्या है, जो हमारी क्या है, बाहरी क्या है, श्वेत सफ़ेद रंग की क्या है, जो पटल है क्या है, ये हमारी क्या है, दृढ़ पटल है। तो दृढ़ पटल हो गया कहते हैं। अब हमारा है अगला कार्निया। जो हमारा क्या है, कार्निया। तो अब आइए आगे से हम शुरू करते हैं। तो हमारा क्या है, ये हमारा कार्निया है। जो हमारा आगे का ये क्या है, ये भाग जो देख रहे हैं क्या, ये जो हमारा उभरा हुआ भाग है, ये हमारा क्या है, कार्निया। तो गोले के सामने का, जो हमारा क्या है, गोले का सामने का, गोले का सामने का उभरा हुआ भाग, जो हमारा क्या है, आँख का सामने का क्या होता है, जो उभरा हुआ भाग होता है। तो लिख सकते हैं गोले के सामने का उभरा हुआ भाग, जो क्या है, गोले के समान क्या है, गोले के समान सामने का, गोले के सामने का उभरा हुआ भाग, सामने का उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है। भाग कार्निया, कार्निया कहलाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नेत्र गोलक के, जो हमारा क्या नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक के सामने का नेत्र गोलक, नेत्र गोलक के सामने का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, कार्निया कहलाता है। यह पारदर्शी होता है,
यह क्या होता है, पारदर्शी होता है। यह पारदर्शी, यह क्या होता है, यह पारदर्शी। यह पारदर्शी होता है। नेत्र में प्रकाश, नेत्र में प्रकाश क्या होता है, इसी में से होकर प्रवेश करता है। नेत्र में प्रकाश इसी में से होकर क्या करता है, प्रवेश करता है। जो क्या होता है, ये जो हमारा कार्निया क्या होता है, नेत्र गोलक का क्या होता है, उभरा हुआ भाग होता है। इसी में से क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, हमारा प्रवेश करता है। और क्या, एक पारदर्शी, क्या है, यह एक पारदर्शी होता है। यह क्या होता है, पारदर्शी होता है। और हमने पलक क्या पढ़ा, यह हमारी आँख, ये क्या, एक अपारदर्शी श्वेत पटल से क्या होती है, ढकी होती है। ये क्या होती है, श्वेत पटल से क्या होती है, ढकी रहती है, जिसे क्या कहते हैं, हम दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र का क्या है, यह नेत्र के बाहरी भाग को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यह नेत्र के भीतरी भाग की सुरक्षा करता है, कि क्या करता है, सुरक्षा करता है। नेत्र के जो हमारा क्या दृढ़ पटल है, नेत्र के भीतरी भाग की सुरक्षा करता है। तो हमने दो चीज़ देख ली। फिर अगला हमारा आइरिस। आइरिस होता क्या है, यह कार्निया के पीछे जो हमारा क्या है, आइरिस है, वो क्या है, हमारा कार्निया के पीछे की ओर रंगीन अपारदर्शी झिल्ली है। तो आइरिस हमारा कहाँ गया, आइरिस, ये क्या है, हमारा आइरिस जो है, यह क्या है, कार्निया के पीछे, यह हमारा क्या है, कार्निया के पीछे ये आइरिस है। ये क्या, अपारदर्शी रंगीन क्या है, यह रंगीन अपारदर्शी क्या है, झिल्ली होता है, जिससे आइरिस कहते हैं। तो कार्निया के पीछे की ओर क्या होता है, रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का क्या, एक पर्दा लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं, हम आइरिस कहते हैं। तो कार्निया के पीछे लिख सकते हैं, कार्निया के पीछे एक रंगीन, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे झिल्ली होती है, जिसे आइरिस कहते हैं, जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस कहते हैं, इसे परितारिका का भी कहते हैं। आइरिस को क्या कहते हैं, परितारिका भी कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला हमारा पुतली। तो पुतली होती क्या है, तो आइए जानते हैं। पुतली, जो पुतली है, आइरिस के बीच में एक छोटा सा क्या होता है, छेद होता है। जो हमारा आइरिस है, उसके बीच में क्या होता है, एक छोटा सा छेद होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। ये हमारा क्या है, ये पुतली है। इसे क्या कहते हैं, नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस के बीच में क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है, इसे क्या कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा। पुतली या नेत्र तारा कर रहे हैं आइरिस के, इसे नेत्र तारा या प्यूपिल्स कर आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। आइरिस के बीच में
आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, छिद्र होता है जिसे हम पुतली या नेत्र, जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। यह प्रकाश के कारण क्या होता है, यह पुतली नेत्र के क्या होता है, प्रकाश की मात्रा को क्या कहता है, नियंत्रित करता है। यह पुतली नेत्र में जाने, पुतली क्या करती है, पुतली नेत्र में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है, प्रकाश को क्या करती है, नियंत्रित करती है, प्रकाश को नियंत्रित करती है। जो पुतली क्या है, आने जाने वाले प्रकाश को क्या करती है, नियंत्रित करती है। ये क्या होगा, जब प्रकाश अधिक होगा तो क्या आगे पुतली को छोटा कर देती है। जब प्रकाश क्या होता है, आकार छोटा कब होगा, जब प्रकाश अधिक, जब प्रकाश अधिक होगा आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब प्रकाश क्या होगा, अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, यह छोटा हो जाएगा। और जब प्रकाश क्या होगा, अधिक होगा तो क्या होगा, यह छोटा हो जाएगा। और जब प्रकाश क्या होगा, कम होगा, बड़ा कब होगा, जब क्या होगा, जब प्रकाश कम, छोटी हो जाएगी और बड़ी जब प्रकाश क्या हो जाएगी, कम। जब क्या हो जाए, प्रकाश कम, जब प्रकाश कम होती है तो क्या आती है, यह छोटी हो जाती है, ये बड़ी हो जाती है। जब प्रकाश कम होगा क्या होगा, यह बड़ी हो जाएगी। और जब प्रकाश अधिक होगा, कम होता है तो क्या आती है, बड़ी हो जाती है। और जब प्रकाश अधिक होगा तो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यह पुतली का आकार क्या होता है, छोटा बड़ा होता रहता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर बढ़ते हैं, अगला हमारा है पुतली हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, नेत्र तारा पढ़ लिया और दृढ़ पटल पढ़ लिया और आइरिस, इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। तो अब आइए अगला पढ़ते हैं। और हमने कार्निया भी पढ़ लिया। तो अगला हमारा नेत्र लेंस। तो अगला हमारा क्या है, नेत्र लेंस, आई लेंस। तो नेत्र लेंस होता क्या है, यह क्या होता है, आइरिस के ठीक पीछे होता है। आइरिस के क्या होता है, ठीक पीछे। ये हमारा क्या है, ये हमारा नेत्र लेंस है। आइरिस के क्या होता है, ठीक पीछे होता है, जो कि अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच क्या होता है, स्थित होता है। आइरिस के पीछे क्या है, एक पारदर्शी उत्तकोष का क्या होता है, बना द्वितल क्या है, लेंस होता है, जो क्या कहता है, जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का उल्टा तथा छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के पीछे क्या होता है, दृढ़ पटल पर बनता है। तो यह आइरिस के पीछे, यह आइरिस के पीछे होता है, आइरिस के पीछे होता है, जो कि अपने स्थान पर, जो कि अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच, स्थान पर मांसपेशियों के बीच पेशियों के बीच मांसपेशियों के बीच स्थित होता है, स्थित होता, मांसपेशियों के बीच क्या होता है, स्थित होता है। यह लेंस क्या होता है,
उत्तल अवतल दोनों प्रकार का लेंस होता है। ये लेंस क्या है? उत्तल है कि अवतल? यह लेंस उत्तल होता है कि अवतल? तो यह लेंस कौन सा होता है? कैसा लेंस होता है? यह लेंस क्या है? उत्तल। ऊपर आगे उत्तल क्या है, इसलिए क्या है, यह लेंस हमारा क्या है? उत्तल लेंस है। यह लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। तो आइरिस के बारे में भी हमने जान लिया। अब जानते हैं जलीय द्रव। तो जलीय द्रव होता क्या है? तो आइए जानते हैं जलीय द्रव। हमारा क्या है यहाँ पर, ये क्या है, जो यह हमारा क्या है? जलीय द्रव है। तो कह रहा है यह एक नमकीन, यह एक नमकीन यह एक नमकीन पारदर्शी द्रव है। नमकीन पारदर्शी द्रव है जो कि कार्निया व नेत्र लेंस के बीच में होता है। जो कार्निया व, ये क्या हमारा कार्निया और नेत्र लेंस के क्या होता है? बीच में स्थित होता है। जो कि कार्निया व नेत्र लेंस के बीच में होता है। यह क्या? एक नमकीन पारदर्शी क्या है? द्रव है, जो कि क्या होता है? कार्निया और नेत्र लेंस के क्या होता है? बीच में होता है। फिर अगला हमारा कांच द्रव, यानी कि जिसे कहते हैं क्या? काचाभ द्रव, यानी विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर क्या होता है? यह भी क्या? एक पारदर्शी द्रव है, जो कि नेत्र लेंस के पीछे होता है। ये क्या हमारा क्या है? ये पारदर्शी द्रव है, जो कि क्या है? ये नेत्र लेंस है, इसके पीछे होता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा कांच द्रव है, काचाभ द्रव यानी कांच द्रव। यह एक अन्य पारदर्शी द्रव है। एक अन्य पारदर्शी द्रव है, जो कि नेत्र लेंस के पीछे होता है। जो कि नेत्र लेंस के पीछे होता है। नेत्र लेंस के क्या होता है? पीछे भरा होता है। इसे काचाभ द्रव कहते हैं। यह द्रव क्या कहता है? प्रकाश के अपवर्तन में लेंस की सहायता से क्या कहता है? यह प्रतिबिंब को यहाँ पर बनाता है, पीतबिंदु पर। तो आइए अगला हमारा कोरोइड। तो अगला हमारा कोरोइड। तो कोरोइड आपका यहाँ पर आ गया, ये हमारा है कोरोइड। तो हमारा अगला है कोरोइड। यह काले रंग की झिल्ली होती है, जो कि दृढ़ पटल के नीचे होती है। दृढ़ पटल के बाद क्या होता है? नीचे एक क्या होती है? काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं? हम कोरोइड कहते हैं। तो क्या दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की जो क्या होती है? एक झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोरोइड कहते हैं, या रक्तक पटल। कोरोइड या क्या कहते हैं इसे? रक्तक पटल। हिंदी में कहते हैं रक्तक पटल। यह एक क्या होती है? काले रंग की झिल्ली होती है। यह एक काले रंग की झिल्ली होती है। यह एक काले रंग की झिल्ली होती है। यह काले रंग की झिल्ली होती है, जो कि दृढ़ पटल के नीचे दृढ़
पटल के नीचे, जो कि दृढ़ पटल के नीचे होती है। हमारा दृढ़ पटल है पहला, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा क्या है, कोरोइड यानी कि रक्तक पटल है, जो कि क्या है, दृढ़ पटल के नीचे होती है। यह कार्निया के भीतर आए प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित करती है। यह नेत्र में क्या है, कार्निया से क्या करती है, भीतर के प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित करती है। फिर अगला हमारा रेटिना। तो रेटिना होता क्या है, तो आइए जानते हैं। अगला हमारा क्या है, रेटिना। तो रेटिना हमारा होता क्या है, तो कोरोइड के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर का पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं, रेटिना या दृढ़ या दृष्टिपटल कहते हैं। तो रेटिना हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, हमारा रेटिना है। तो रेटिना या दृष्टिपटल क्या होता है, यह नेत्र गोलक के भीतर पीछे की ओर रक्तक पटल के ऊपर स्थित होता है। रक्तक पटल के क्या होता है, ऊपर स्थित होता है। रक्तक पटल यानी कि क्या है हमारा, इसके पहले क्या था, कोरोइड। कोरोइड के बाद क्या था, यह स्थित होता है कोरोइड के नीचे तथा कोरोइड यानी कि रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर तथा नेत्र के सबसे अंदर तथा नेत्र के सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, क्या थी, एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा बनता है। प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है। फिर अगला हमारा पीत बिंदु या जिसे क्या कहते हैं, अंध बिंदु यानी येलो स्पॉट। पीत बिंदु या येलो स्पॉट होता क्या है, दृष्टिपटल के मध्य में पीला भाग होता है। यह रेटिना के नीचे बीचों बीच एक क्या होता है, पीले रंग का भाग होता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। इसकी क्या होती है, सुग्राहिता क्या होती है, बहुत ही स्पष्ट होती है। क्या है, हमारा पीले रंग का क्या है, भाग है। तो कह सकते हैं कि दृष्टिपटल का रेटिना के मध्य भाग या रेटिना के बीचों बीच या रेटिना के बीचों बीच या रेटिना के बीचों बीच एक पीले रंग का बीचों बीच एक पीले रंग का भाग होता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं, जिसे पीत बिंदु कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। अतः यहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब यहाँ पर बना हुआ
प्रतिबिंब प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ पर जो बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है, बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। और क्या है, पीत बिंदु क्या है, ये हमारा है। फिर अगला हमारा पीत बिंदु के बाद हमारा है अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट होता क्या है, ये हमारा क्या अंध बिंदु है। तो कह रहा है एक ऐसी जगह जहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ऐसा बिंदु जहाँ पर क्या होता है, प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश दृष्टि पटल पर क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो स्थान क्या होता है, अंध बिंदु कहलाता है। और इस स्थान पर प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होती है, यानी उस स्थान पर क्या होता है, कोई भी क्या होता है, प्रतिबिंब नहीं पहुँचता है। एक ऐसी जगह, एक ऐसी जगह हमारा क्या अंध बिंदु है, एक ऐसी जगह जहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। और इस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को भेद कर मस्तिष्क में जाती है। इस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को भेद कर मस्तिष्क में जाती है और ये सिराएं तंतु को प्रतिबिंबित रंग रूप और आकार का भाव क्या कहता है, मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। अंध बिंदु कहते हैं। और इस स्थान पर क्या होती है, जो प्रकाश सिरा है, जो क्या है हमारी प्रकाश सिरा है, इस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को भेद कर क्या कहती हैं, मस्तिष्क में जाती हैं। मस्तिष्क में जाती हैं। और ये सिराएं क्या कहती हैं, ये सिराएं जो क्या हमारी प्रकाश सिरा है, यह क्या कहती है, भेद करके रेटिना पर जाएगी और रेटिना पर क्या करेगी, यह वस्तुओं से क्या आगे जो रंग रूप आकार को क्या करेगी, मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ये सिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंबों के रंग रूप व आकार का भाव मस्तिष्क तक पहुंचाती है। क्या था, रंग रूप आकार का भाव क्या करती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर अगला है हमारा प्रकाश सिरा, जो प्रतिबिंबों को तो ये हमारा जो प्रकाश सिरा है, तो आइए जानते हैं प्रकाश सिरा होता क्या है।
तो प्रकाश शिरा के बारे में आइए जानते हैं। प्रकाश शिरा है क्या? जो प्रकाश शिरा होता है मस्तिष्क में बनने का कहता है, प्रतिबिंब बनने का कहता है, संदेश देता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश देता है। जो हमारा प्रकाश शिरा है, प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश शिरा के द्वारा प्रकाश शिरा के द्वारा प्रकाश शिरा के द्वारा प्रकाश शिरा के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है। मस्तिष्क में पहुंचता है, जिससे यह प्रतिबिंब अनुभव के आधार पर क्या होता है? सीधा दिखाई देता है। अनुभव के आधार पर सीधा क्या होता है? सीधा दिखाई देता है। सीधा क्या होता है? हमको दिखाई देता है। किसके आधार पर? अनुभव के आधार पर। तो ये थे मानव नेत्र के अलग अलग भाग। तो आइए एक बार और थोड़ा सा रिवीजन इनका कर लेते हैं। तो यदि यहाँ पर आप लिखना चाहें मानव नेत्र के बारे में, मानव नेत्र के बारे में क्या करें, आप डिफिनीशन लिखना चाहें तो मानव नेत्र जो हमारा है, मानव नेत्र प्रकृति की एक क्या है? मानव नेत्र प्रकृति की एक अत्यंत मूल्यवान क्या है? देन है। मूल्यवान देन है जो हमें इस अद्भुत संसार को तथा इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने के योग्य बनाती हैं, है। मानव नेत्र की सहायता से मानव नेत्र की सहायता से पास व दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है, आसानी से देख सकता है। पास व दूर की वस्तुओं को क्या कर सकता है? आसानी से देख सकता है। यह एक प्रकाश का क्या? संवेदी अंग है। यह एक प्रकाश का संवेदी अंग है।
तो यह क्या हमारा मानव नेत्र के बारे में एक छोटा सा डिफिनीशन जान लिया कि हमारा मानव नेत्र होता क्या है। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो हमारा दृढ़ पटल है, यह हमारी आँख का क्या एक अपारदर्शी क्या है भाग है। श्वेत पटल से क्या होती है, अपारदर्शी श्वेत पटल से ढकी रहती है। मतलब ये क्या है, श्वेत पटल से क्या होती है, ढकी रहती है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। मतलब श्वेत पटल यानी सफ़ेद रंग का क्या है, एक पन्नी से क्या होती है, ढकी रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। और नेत्र के भीतरी भाग को क्या कहती है, सुरक्षा। ये जो क्या है, भीतरी भाग को क्या कहती है, सुरक्षा प्रदान करती है। फिर हमारा कार्निया, नेत्र के गोलक के सामने का ये जो भाग है उसी को क्या कहते हैं हम, कार्निया कहलाता है, क्या एक अपारदर्शी भाग होता है। फिर हमने पढ़ा आइरिस। आइरिस क्या है, यह लेंस के बगल में क्या होता है कि झिल्ली होती है। यह कार्निया के पीछे, ये जो हमारा क्या है कार्निया है, कार्निया के पीछे क्या एक रंगीन झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस या परितारिका कहते हैं। फिर हमारा है पुतली। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। फिर हमारा नेत्र लेंस, जिस पर क्या होता है, हमारा प्रकाश पड़ता है और क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है। यह कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। फिर हमारा जलीय द्रव, मतलब जो क्या होता है नेत्र लेंस और क्या होता है, हमारा नेत्र कार्निया के बीच का जो क्या है एक पारदर्शी द्रव होता है। नेत्र लेंस व कार्निया के बीच में भरा होता है एक द्रव होता है, नमकीन पारदर्शी द्रव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव। फिर होता है हमारा काचाभ द्रव, जो क्या होता है, यह एक अन्य पारदर्शी द्रव है, जो कि नेत्र लेंस के पीछे होता है। नेत्र लेंस के क्या होता है, पीछे होता है, इसे क्या कहते हैं, काच द्रव कहते हैं। फिर अगला हमारा कोराइड यानी रक्तक पटल। यह एक काले रंग की झिल्ली होती है, जो कि दृढ़ पटल के नीचे स्थित होता है, इसे क्या कहते हैं, कोराइड या रक्तक पटल कहते हैं। फिर अगला है रेटिना। कोराइड रक्तक के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर का एक पारदर्शी झिल्ली होता है, जहाँ पर क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब जाकर बनता है, उसे क्या कहते हैं, हम रेटिना कहते हैं। वस्तु का क्या कहता है, प्रतिबिंब को उल्टा बनता है। रेटिना पर क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है। और पीत बिंदु, यह रेटिना के बीचों बीच एक पीले रंग का क्या होता है, भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। अतः यह यहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है, हमें एकदम बहुत ही स्पष्ट क्या करता है, दिखाई देता है, हमारा क्या पीत बिंदु है। फिर अगला है अंध बिंदु। ये क्या है, हमारा ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थान पर क्या कहते हैं, प्रकाश सिरा। रेटिना को क्या भेद कर मस्तिष्क में जाती है, जहाँ पर सिराओं को क्या कहते हैं, प्रतिबिंबों को रंग रूप आकार का मस्तिष्क तक क्या कहती हैं, पहुँचाती हैं। यहीं पर क्या होती हैं, जो प्रवेश करती हैं हमारी क्या होती हैं, प्रकाश सिरा। तो प्रकाश सिरा होता क्या है, प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश सिरा के द्वारा ही दिया जाता है, और अनुभव के आधार पर क्या होता है, हमें प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने यहाँ तक सेशन देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर यहाँ तक आपको सेशन पसंद आया और वीडियो भी अच्छी लगी, 3D माध्यम से हमें आपको नेत्र लेंस के बारे में समझाने की बहुत ही कोशिश की है, तो अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।